अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती, ताकत, लागरी, कुजी वगैरह के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनके रॉड में लागरी आ चुकी है, रॉड में सख्ती नहीं रही, रॉड बिल्कुल बेजान हो चुका है, तमाम उनके रॉड में लंबाई नहीं है, रॉड में मोटाई नहीं है, इस नुस्खे को इस्तेमाल करके रॉड में लंबाई, मोटाई, सख्ती ला सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक बात करेंगे, रॉड में सुस्ती, लागरी, कुजी क्यों आती है। दोस्तों, हर चीज़ के इस्तेमाल का एक तरीका होता है और हर चीज़ को एक उसकी मुनासबत से ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी चीज़ है अगर उसका बेजा इस्तेमाल, ठीक है, और उसका फ़जूल इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कारकर्दगी में कमी आ जाती है। आप देख लें कि कोई भी ऐसा इंसान जो नज़र का काम बहुत ज़्यादा करता है उसको चश्मा लग जाता है, कि ठीक है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो गलत कामों में पड़ने की वजह से, ठीक है, ये कसरत मुबाशरत है, कसरत मुश्तज़नी की वजह से अपने रॉड का बेड़ा कर बैठते हैं। उनके लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। ये 18 साल से लेकर 50 साल तक के अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है रॉड में सख्ती, लंबाई, मोटाई के लिए। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है उसमें सबसे पहली चीज़ है अकड़ कड़ा। अकड़ कड़ा का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। जायफल है इसमें, जायफल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। हमने सिर्फ मगज़ जायफल लेना है, जायफल का ऊपर का छिलका हमने उतार के सिर्फ मगज़ जायफल का इस्तेमाल करना है। जायफल का ऊपर का छिलका हमने उतार के सिर्फ मगज़ जायफल का हमने इस्तेमाल करना है। रेग माही है हमारे पास, रेग माही का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। बेर बहुटी है हमारे पास, इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। जवत्री का इस्तेमाल है 2 तोला। अस्कन नगोड़ी हमारे पास है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम 2 तोला। ठीक है, हमने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल बारीक मिसले मैदा इनका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के लिए हमेशा हमन दस्ते का या दोरी डंडे का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास खरल है तो बहुत आला है, ठीक है, लेकिन कभी भी ग्राइंडर इस्तेमाल ना करें सफ़ूफ बनाने के लिए। हमेशा खरल का, हमन दस्ते या दोरी का इस्तेमाल करें। अगर आप ग्राइंडर में डाल के इसका सफ़ूफ बनाते हैं तो इसके जो अज्जा होते हैं जिन्होंने आपको फ़ायदा देना होता है वो जल जाते हैं, जल के अपना असर खो बैठते हैं, ठीक है। तब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रहता। आपको इसको पकाएं, लगाएं, जो भी करें, मेहनत करना सब फजूल हो जाता है। मेहनत होती है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं, तब जाके ये असर दिखाती हैं चीज़ें, ठीक है। आपने इन तमाम चीज़ों को अलग अलग खरल कर लेना है। खरल करने के बाद अलग अलग रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जायफल, जवहत्री और बेर बहुटी को आपने एक कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद आपने इसमें 3 तरह के तेल, रोगने माही, रोगने तिल और रोगने लौंग, ये हमने 3 तेल 50-50 ग्राम इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। और इसको चूल्हे की हल्की आंच पे रख के हमने पकाना है, ठीक है। उसके बाद हमने अकड़करा का सफ़ूफ इसमें शामिल करके फिर पकाना है आधा घंटा। आधे घंटे के बाद हमने अस्कन नगोड़ी का सफ़ूफ हमने आधे घंटे में इसके बाद शामिल करना है, ठीक है। जब 3 घंटे की इसकी पकाई मुकम्मल हो जाए तो ये हमने सफ़ूफ जो ऐसे ही रखा होगा इसको हमने इनके साथ शामिल नहीं करना, ठीक है। हमने करना यह है कि इसके सफ़ूफ को जब ये 3 घंटे की पकाई मुकम्मल कर लेगा तो इसके सफ़ूफ को हमने एक एक चुटकी उठाना है, उसमें डालते रहना है। पहले चूल्हे की आग को हमने बंद कर देना है, तेल गर्म रहेगा। चूल्हे की आग को बंद करके इस सफ़ूफ की एक एक चुटकी उठाएंगे, उसमें डालते रहेंगे, एक एक चुटकी उठाएंगे, डालते रहेंगे। इस तरह से एक एक चुटकी करके ये सारा सफ़ूफ हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। ये रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। 10 कतरों का इसका इस्तेमाल है। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने रॉड को अच्छी तरह से पानी और साबुन से धोना है। पानी और साबुन से धोने के बाद आपने तौली से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। फिर उसी तौली की आपने खुश्क साइड लेके हल्की तरह अपने रगड़ लगानी है इसके ऊपर और साइडों पे रगड़ लगाएं ताकि इसमें थोड़ी सी सख्ती आ जाए, थोड़ी सी गर्माइश पैदा हो जाए और ये थोड़ा सा लाल हो जाए। जब इसमें लाली आ जाएगी आपने बोतल को हिलाना है अच्छी तरह से, ठीक है। 8 कतरे डाल के ऊपर और साइडों पे आपने मालिश करनी है। मालिश का तरीका ये है कि आपने उंगली को यहाँ रखना है, जड़ पे रखना है। आपने आगे की तरफ उंगली लेके जानी है, आगे से आपने वापस नहीं लानी, यहीं से उठा के फिर यहीं पे रख के फिर ऐसे इसी तरह साइडों पर आपने ये मालिश करनी है। 4 से 5 मिनट मालिश करके तेल को जज़ब कर लें। नुस्खा अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।